नजरिया के इस अंक में आपका स्वागत है। आज बात होगी ईवीएम मशीन की, जिसे लेकर कई राजनीतिक दलों ने सवाल खड़ा किया है। राजनीतिक दलों का कहना है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है, ईवीएम बदल दिए गए हैं या ईवीएम के साथ किसी तरह का मैनिपुलेशन हुआ है। कोई टेक्नोलॉजी की वजह से वो हार गए हैं, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के नतीजे हैं, जो छत्तीसगढ़ के नतीजे हैं, जो राजस्थान के नतीजे हैं, वो उनके गले नहीं उतर रहा है। उन्हें लग रहा है कि जनता ने हमें वोट दिया, लेकिन वो वोट कहीं से गायब कर दिया गया, वो ईवीएम से उड़ा दिया गया, या ईवीएम को बदल दिया गया, या ईवीएम के चिप में कोई सेटिंग कर दी गई, जिसकी वजह से वो वोट जो है वो बीजेपी के खाते में ट्रांसफर हो गए कांग्रेस से। और इसे लेकर पहले 2 दिन तो चुप्पी रही, लेकिन अब लोग मुखर होकर इसके खिलाफ बोल रहे हैं। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग चुनाव आयोग जाना चाहते हैं, और वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि ईवीएम को लेकर आखिर बीजेपी के अंदर इतनी ललक क्यों है। क्यों बीजेपी ईवीएम मशीन से ही चुनाव कराना चाहती है? क्यों सारे ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन का जुड़ाव नहीं किया जा रहा है? क्या वोटों की गिनती इस तरह से नहीं हो सकती कि वीवीपैट की मशीनों की भी गिनती साथ साथ हो, ताकि दोनों का मिलान किया जा सके? लेकिन ऐसी व्यवस्था अब तक चुनाव आयोग ने नहीं की है। लिहाजा सवाल और शक का पैदा होना वाजिब है, इसे गैर वाजिब नहीं कहा जा सकता। खासकर तब जब मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक चुनाव अधिकारी ने काउंटिंग से पहले ही जो पोस्टल बैलेट के बक्से थे उसका सिल तोड़ दिया, उसको खोल दिया, और कहते हैं कि बीजेपी के एक विधायक के कहने पर उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा किया, और बाद में उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। चुनाव आयोग ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि ईवीएम की सुरक्षा पे सवाल तो है। अगर ईवीएम की मशीन, अगर पोस्टल बैलेट के बक्से खोले जा सकते हैं, पोस्टल बैलेट ओपन किया जा सकता है, तो ईवीएम को क्यों नहीं किया जा सकता है? आज यही सवाल राजनीतिक दल पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ईवीएम पे सवाल उठाने वालों पे जो लोग सवाल उठाते हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब 2009 के चुनाव में बीजेपी की बुरी तरह शिकस्त हुई थी, जब लाल कृष्ण आडवाणी बुरी तरह चुनाव हार गए थे, तब लाल कृष्ण आडवाणी ने भी ईवीएम पे सवाल खड़ा किया था। लाल कृष्ण आडवाणी ने 2009 में चुनाव हारने के बाद ये कहा था कि ये ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन है, ये चुनाव कराने की मशीन नहीं है, ये चुनाव जीतने वाली मशीन है। तो जरा सोचिए, जिस बीजेपी ने 2009 में ईवीएम पे सवाल उठाए, बीजेपी के तो एक बड़े नेता ने ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है इस पर एक किताब भी लिख दी थी। वो किताब आज भी मौजूद होगी और उसे देखा जा सकता है, उसे पढ़ा जा सकता है। तो सवाल यह है कि ईवीएम को लेकर इतना प्रेम बीजेपी के अंदर क्यों है? अगर देश की सारी पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि चुनाव को मतपत्रों से कराना चाहिए, ईवीएम को हमें तिलांजलि देना चाहिए, नमस्ते कहना चाहिए, तो आखिर बीजेपी इसके लिए तैयार क्यों नहीं होती है? चुनाव आयोग इसके लिए तैयार क्यों नहीं होता है कि चुनाव, अगर लोग जनता का भरोसा, नेताओं का भरोसा, पार्टियों का भरोसा ईवीएम से खत्म हो गया है, तो चुनाव का आदेश जो है वो मतपत्रों से दिया जाए। एक जो दलील दी जाती है मतपत्रों के खिलाफ, वो ये कि मतपत्रों से जब वोटिंग होती है तो काउंटिंग में बहुत वक्त लगता है, जबकि ईवीएम से जब वोटिंग होती है तो काउंटिंग तुरंत हो जाती है, नतीजे जल्दी आ जाते हैं। लेकिन सवाल है कि नतीजों की जल्दी क्यों है? क्या नतीजे जल्दी आने से लोगों का जीवन ज्यादा सुखद हो जाएगा, ज्यादा सुखी हो जाएंगे लोग? क्या लोकतंत्र जल्दी ज्यादा मजबूत हो जाएगा अगर एक दिन की जगह 2 दिन में आ जाए? आज यही सवाल जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो अखिलेश यादव ने विस्तार से इसके बारे में बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि अमेरिका सबसे मजबूत देश है, ताकतवर देश है, अर्थव्यवस्था में हमसे मीलों आगे है। जापान भी सबसे मजबूत देश है, अर्थव्यवस्था में हमसे मीलों आगे है। और जापान और अमेरिका में अगर वोटिंग ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है, मतपत्रों का इस्तेमाल होता है, तो फिर भारत में क्यों नहीं हो सकता? ये
उन्होंने उन्होंने तो यहां तक कहा कि अमेरिका में 1 महीने तक चुनाव चलता है और 1 महीने तक वोटों की गिनती भी होती है। फिर भारत में वोटों की गिनती 2-3 दिन में क्यों नहीं हो सकती है? इसमें क्या परहेज है, क्या गुरेज है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है जो सबको समझने की जरूरत है कि अगर ईवीएम पे लोगों का यकीन नहीं है, ईवीएम पे राजनीतिक दलों को भरोसा नहीं है, तो हमें एक बार कम से कम ट्रायल में ही सही एक चुनाव मत पत्रों से कराकर क्यों नहीं देखना चाहिए। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बड़े विवादों में भी रहते हैं, उनका कहना है कि कोई भी मशीन, वो इंजीनियर है, उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री भी है, वो कहते हैं कि कोई भी मशीन जिसमें चिप लगी हो उसको टेम्पर किया जा सकता है, उसको हैक किया जा सकता है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। और उनका कहना है कि कोई भी किसी भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि जनता को यकीन हो कि हमने जिसको वोट दिया है वो वोट उसी पार्टी को गया है, वो किसी दूसरी पार्टी को नहीं गया है। दिग्विजय सिंह तो यहां तक कहते हैं कि वो 2003 से ही ईवीएम मशीनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है और चुनाव आयोग भी इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के सवाल यही है कि दिग्विजय सिंह जो बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं, बाकी लोग जो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग शायद सुप्रीम कोर्ट चले भी गए हैं, तो क्या चुनाव आयोग को, देश की सर्वोच्च अदालत को नहीं चाहिए कि जनता का विश्वास जीतने के लिए, लोकतंत्र पर भरोसा कायम रखने के लिए, चुनाव पद्धति पर भरोसा कायम रखने के लिए वो एक ऐसा आदेश दे, एक ऐसी कोई व्यवस्था बनाए जिसमें कम से कम 1-2 चुनाव जो है वो मतपत्रों से कराया जाए, ताकि लोगों को यकीन हो कि ये जो ईवीएम से हम बार बार फैसला कर रहे हैं वो फैसला सही हो रहा है, लोकतंत्र के हित में हो रहा है और उसी पार्टी की सरकार बन रही है जिसको हम चाहते हैं कि वो सरकार में आए और 5 साल तक हमारी देखभाल करे, देश की तरक्की में अपनी भूमिका निभाए। अब जरा सोचिए कि अगर चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी, जाहिर सी बात है कि बीजेपी ईवीएम पे अड़ी रहेगी, वो नहीं चाहेगी कि ईवीएम के अलावा कोई दूसरे माध्यम से चुनाव हो, क्योंकि ईवीएम उसको मुफीद लगता है। क्यों लगता है इसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास कोई तकनीकी जानकारी नहीं है इसकी, लेकिन इसका रास्ता क्या है। अगर कोई सुनवाई नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, चुनाव आयोग में सुनवाई नहीं होती है, सरकार नहीं मानती है, तो ईवीएम से पीछा कैसे छूट सकता है देश का? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का एक ही जवाब है, अगर सारी राजनीतिक दल, सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे लोग अगर ये बोल दें कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और वो सचमुच बहिष्कार करें, वो उनमें आपस में बिखराव ना हो, ऐसा ना हो कि 4 लोग बोले हम लड़ेंगे, 4 लोग बोले हम नहीं लड़ेंगे, तो फिर ये मामला टाई फिस हो जाएगा। लेकिन अगर सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष में है वो अगर ये तय कर लें कि नहीं, हम देश में चुनाव मतपत्रों से ही होना चाहिए और अगर मतपत्रों से चुनाव नहीं होता है तो हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, हम चुनाव में भागीदारी नहीं करेंगे, तब बीजेपी फंस जाएगी, तब चुनाव आयोग भी फंस जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेना पड़ेगा कि अगर देश की 140 करोड़ जनता और तकरीबन 90-95 करोड़ वोटर अगर मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेने से मना कर देते हैं तो कोई रास्ता नहीं बचेगा कि मतपत्रों से चुनाव का आदेश उन्हें देना पड़े, इलेक्शन कमीशन को पीछे हटना पड़े और इलेक्शन कमीशन को भी मतपत्रों से चुनाव का फैसला सुनाना पड़े और सरकार को भी झुकना पड़े और मानना पड़े कि चलिए आप कहते हैं कि मतपत्रों से स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव होंगे, तो मैं भी देखता हूं कि मतपत्रों से चुनाव होने के बाद आपकी जीत होती है या नहीं होती है। मुझे लगता है कि मोदी सरकार को, खासकर मोदी जी को, इसे एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। उन्होंने अभी 3 राज्यों में चुनाव जीता है और उन्हें बता देना चाहिए लोगों को कि चाहे जैसे चुनाव करा लो, हमारी लोकप्रियता इतनी है कि हम तुम्हें चुनाव में हरा देंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और आप लोगों ने जो खाम ख्याली पाल रखी है कि ईवीएम मशीन में मैनिपुलेट करके मैं जीतता हूं, ये दरअसल
हमारी लोकप्रियता है जो हमें जिताती है और हमें सरकार बनाने का मौका देती है। नजरिया में आज इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी थोड़ी मदद भी कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। दिल्ली न्यूज 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार।